हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 10वीं क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया छठा चैप्टर अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है निदा फाजली जी के द्वारा। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है तो पता चलता है कि जो पहले के ज़माने के लोग थे वो दूसरों के दुख से बहुत ज़्यादा दुखी होते थे, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, उनको बस अपना ही सुख दिखाई देता है। तो इस चैप्टर में जो निदा फाजली जी हैं उन्होंने कुछ लोगों के उदाहरण देकर ये बताने की कोशिश की है कि ये लोग जो थे कितने अधिक दयालु थे। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने किन किन लोगों के बारे में बताया है और इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। तो वो कहते हैं 1025 वर्ष पहले एक बादशाह हुए थे जिनका नाम था सुलेमान। तो बाइबल में तो उनको सोलोमैन कहते थे, लेकिन कुरान में उनको सुलेमान कहा जाता है। तो जो ये थे सुलेमान, उनको पशु पक्षियों की और जीव जंतु हैं इन सब की भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये समझ जाते थे कि ये सब लोग क्या बात कर रहे हैं आपस में। एक बार क्या होता है, ये अपनी फ़ौज के साथ जा रहे होते हैं, तो जो चींटियाँ थी रास्ते में मिलती हैं इनको, तो चींटियाँ जो थी घबरा जाती हैं इनको देखकर। वो कहती हैं अपने अपने बिलों में छुप जाओ, फ़ौज आ रही है। तो जो सुलेमान थे वो समझ जाते हैं कि चींटियों ने क्या कहा अभी। तो वो कहते हैं घबराओ नहीं, खुदा ने मुझे तुम सबका रखवाला बनाया है। तो जो चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, उनके लिए दुआ मांगती हैं और वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जो सुलेमान थे उन्होंने चींटियों को मारा नहीं, बल्कि चींटियों से बचते हुए वो अपनी फ़ौज को आगे ले जाते हैं और चींटियाँ जो हैं वो उनके लिए दुआ मांगती हैं। ऐसी एक घटना का जिक्र करते हुए जो सिंधी भाषा के महाकवि हैं शेख हयाज, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, उन्होंने बताया अपने पिताजी के बारे में कि वो कितने अधिक दयालु थे। एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी कुएं पर नहाने गए। नहाकर जब वो वापस आए तो माँ ने उनको खाना खाने के लिए दिया। अभी उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा ही था कि उन्होंने देखा कि उनकी बाजू पर एक चोटा है वो रेंग रहा था। तभी वो क्या हुआ, खाना छोड़कर उठ के खड़े हो गए। माँ ने पूछा, भाई क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना क्या? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वो कहते हैं मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, मतलब एक चोटा है उसको बेघर किया है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस चोटे को इसके घर वापस छोड़ने जा रहा हूँ। तो चोटे के लिए उन्होंने क्या किया, खाना भी छोड़ दिया और जो चोटा था उसको कुएं पर छोड़ने के लिए चले गए। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि जो पहले के लोग थे कितने अधिक दयालु थे, लोगों के मन में कितनी अधिक दया की भावना थी। अगली जो घटना बताई गई है वो बताई गई है नूह की। बाइबल और अन्य ग्रंथों में जो नूह थे उनको एक पैगंबर के रूप में जाना जाता है। इनका असली नाम था लश्कर। तो जो नूह थे इनका असली नाम था लश्कर, लेकिन अरब में इनको नूह नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी रोते रहे। एक बार क्या हुआ, इनके सामने एक घायल कुत्ता आ गया। तो जो इस्लाम धर्म होता है उसमें कुत्ते को गंदा माना जाता है। इन्होंने कुत्ते को देखकर कहा, घायल कुत्ते से कहा, गंदे कुत्ते दूर हो जा। जब कुत्ते ने ये सुना तो उसने जवाब दिया, कुत्ते ने, कि मैं अपनी मर्जी से कुत्ता नहीं बना हूँ, ना ही तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो। सबको बनाने वाला एक है, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इस तरह से किसी को बुरा भला कहो, किसी को इस तरह से दुत्कारो। जब इन्होंने कुत्ते के मुंह से ये सुना तो इनको बहुत अधिक पछतावा हुआ, इनको इतना अधिक दुख हुआ कि पूरी ज़िंदगी यही सोचकर रोते रहे कि उन्होंने किस तरह से कुत्ते को बुरा भला कहा, किस तरह से कुत्ते को दुत्कार दिया। महाभारत में भी हम देखते हैं जो कुत्ता था उसी ने युधिष्ठिर का साथ दिया था। तो जो लेखक है वो बताते हैं कि जो ये संसार है वो कैसे बना, इस बारे में लोगों के अपने अपने विचार हैं। लेकिन जब से ये पृथ्वी अस्तित्व में आई है तो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी पहाड़, सबका इस पर समान अधिकार है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि पृथ्वी हमारी है, हमारा इस पर ज़्यादा अधिकार है। लेकिन जो मनुष्य है वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, तो उसने क्या किया, पहले तो इस संसार को बाँटा, फिर परिवारों को बाँट दिया। पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत बड़े-बड़े परिवार होते थे, बहुत बड़े-बड़े मकान होते थे, आँगन होते थे। लेकिन अब क्या हुआ, छोटे-छोटे मकान हो गए हैं, डिब्बे-नुमा घर हो गए हैं। डिब्बे जैसे होते हैं वैसे ही घर बनने लगे हैं छोटे-छोटे।
अब जनसंख्या क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के रहने की जगह कम होती जा रही है। अब जो बिल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, समुद्र की ज़मीन भी हथियाने लगे हैं, वहाँ पर वो बिल्डिंग बना लेते हैं, इमारतें खड़ी कर देते हैं। जिससे क्या हुआ, वहाँ पर जो पेड़-पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है जो रास्ते में आते हैं, और जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं वो इधर-उधर भाग जाते हैं। उनका जो स्थायी निवास था वो अब ख़त्म हो जाता है। अब जो बेचारा समुद्र है वो लगातार सिमटता जा रहा है। तो हर किसी को गुस्सा आता है, तो समुद्र को भी एक बार क्या हुआ, बहुत तेज़ गुस्सा आ गया, कई साल पहले की बात है। तो समुद्र के जो लहरें थीं उस पर 3 जहाज़ थे वो चल रहे थे, तो समुद्र को इतना गुस्सा आया कि उसने क्या किया, इन तीनों जहाज़ों को उठाकर गेंद की तरह फेंक दिया। एक जहाज़ था वो गिरा बरली के समुद्र के किनारे, दूसरा जहाज़ था वो गिरा बांद्रा में, कार्टर जो रोड है वहाँ पर गिरा, और तीसरा जहाज़ था वो गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर गिर गया। अब जो सैलानी थे जो घूम रहे थे इस पर बैठे हुए थे, वो क्या हुआ, चलने फिरने के काबिल भी नहीं रह सके। तो इस तरह से जो समुद्र था उसने अपना गुस्सा निकाला। जो लेखक हैं वो बताते हैं कि उनकी माँ थी, वो हमेशा कहती थी कि जब शाम ढले उस समय पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, पूरा-पूरा पेड़ ही काट डालते हैं। वो कहती थी कि अगर शाम हो जाती है तो हमें फूल भी नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तुम दरिया के किनारे जाते हो, तुम तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे कहीं भी जाते हो ऐसी जगह पर, तो जो जानवर हैं, पशु-पक्षी हैं, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जब उनका मकान ग्वालियर में था, तो उनके मकान में एक आंगन था। आंगन में एक रोशनदान था, तो उस रोशनदान में जो कबूतर थे उन्होंने अपना घोंसला बना लिया। उनके 2 अंडे थे उस घोंसले में। एक अंडा था वो बिल्ली आई और उसने क्या किया, एक अंडे को फोड़ दिया। अब जो उनकी माँ थी उन्होंने सोचा कि दूसरा अंडा है वो किसी तरह बचाया जाए। तो जो माँ थी कि बचाना चाहती थी अंडे को, लेकिन क्या हुआ, बचाने के चक्कर में जो अंडा था वो उनके हाथ से छूट गया, टूट गया। तो उनकी माँ को इतना अधिक दुःख हुआ कि उन्होंने पूरे दिन खाना नहीं खाया और पूरी रात बैठकर वो नमाज़ ही पढ़ती रहीं। तो पहले के ज़माने के जो लोग होते थे, अगर किसी को दुःख पहुँचाते थे तो उनको भी बहुत अधिक दुःख होता था। किसी का दुःख देख नहीं सकते थे पहले के लोग। लेखक बताते हैं कि बरसोवा में जो उनका फ्लैट है उसमें भी जो कबूतर थे उन्होंने अपना घोंसला बना लिया। अब जो उनके जो बच्चे थे वो छोटे-छोटे थे, अपना आप खा पी नहीं सकते थे जाके, तो जो ये कबूतर थे हमेशा क्या होता था, आते-जाते रहते थे। और बार-बार आने-जाने से क्या होता था, ये कबूतर किसी न किसी चीज़ से टकरा जाते थे। जिस चीज़ से टकराते थे वो चीज़ टूट जाती थी। और कभी-कभी ये कबूतर क्या करते थे, जो लेखक की लाइब्रेरी थी उसमें भी घुस जाते थे और काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैलाते थे। तो लेखक की पत्नी थी वो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गईं। तो लेखक कहते हैं कि जो उनकी पत्नी थी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इन कबूतरों से, तो उन्होंने क्या किया, जो खिड़की थी जहाँ से कबूतर आते-जाते थे उसको बंद करवा दिया, उसमें जाली लगवा दी। अब जो बच्चे थे उनको कहीं और उठाकर रख दिया उनकी पत्नी ने। अब जो कबूतर थे बेचारे आए, खिड़की के बाहर आकर बैठ गए, क्योंकि अंदर तो आ नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर जाली लगी हुई थी। तो वो रात भर क्या करते थे, वहीं पर खामोश उदास बैठे रहते थे, क्योंकि जो बच्चे थे उनको मिल नहीं पाते थे। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि अब वो सोलो मैन तो है नहीं जो कि पशु-पक्षियों की ज़ुबान को समझकर उनका दुःख दर्द बाँट लेता था, और ना ही अब उनकी माँ हैं जो इस तरह से परेशान देखती थी किसी को तो पूरी-पूरी रात जागती रहती थीं, नमाज़ ही पढ़ती रहती थीं। तो लेखक जो हैं वो इस चैप्टर में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले के ज़माने के जो लोग होते थे काफ़ी दयालु होते थे, लेकिन आजकल के लोग काफ़ी स्वार्थी हो गए हैं और वो किसी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ़ अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।